नमस्कार प्यारे भैया बहन। हम सभी द्वितीय पाठः का पहला प्रश्न हल कर चुके थे। आज हम सभी इसके दूसरे और तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 आप देख रहे हैं, दिया है रिक्त स्थानानि उचितेन पदेन पूरयतु। खाली जगह में उचित पद पूरा करिए, भरिए। तो चलिए अपनी कॉपी में हम सभी इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो कॉपी में सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 लिख देंगे, उसके बाद से लिखेंगे रिक्त। आप देख रहे हैं कि दोनों पंक्ति मिला करके मैं लिख रहा हूँ, ऐसा ही आपको भी लिखना है। रिक्त स्थानानि उचितेन पदेन पूरयतु। चलिए पूरयतु, ये प्रश्न हो गया। अब क में दिया है काकः, तो हम लिख दिए काकः। फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया, डॉट डॉट दिया है, तो ये डॉट डॉट देने की आवश्यकता नहीं है। अस्ति, यहाँ पर लिखा हुआ है अस्ति, आप देख रहे हैं काकः डॉट डॉट फिर अस्ति। तो कौआ कहाँ रहता है? तो कौआ वृक्ष पर रहता है। तो वृक्ष का संस्कृत होता है वृक्षः, और वृक्ष पर इसके लिए होता है वृक्षे। तो यहाँ लिखेंगे वृक्षे, ये वृक्षे अस्ति। हो गया पूर्ण विराम। अब यहाँ वृक्ष जो भरे हैं तो इसके नीचे ये लाइन खींच देना है, बस इतना ही, डॉट डॉट नहीं देना है। अब ख में दिया है बिडालः, तो बिडालः कहाँ रहता है? तो आसंदे, आपकी बुक में लिखा हुआ है आसंदे माने कुर्सी पर, तो आसंदे अस्ति। ये आपकी बुक में जो पाठ दिया हुआ है उसी के अनुसार भरना है खाली जगहों को। ग में दिया है कृषकः, किसान कहाँ है? तो कृषकः खेत में है, तो क्षेत्रे अस्ति, किसान खेत में है, हम सभी पढ़ चुके हैं। तो क्षेत्रे अस्ति, यहाँ पर भरे थे आसंदे, तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर क्षेत्रे यहाँ भी अंडरलाइन कर देंगे। अब प्रश्न संख्या घ में दिया है भक्तः अस्ति। भक्त कहाँ पर है? भक्तः माने पुजारी मंदिर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे मंदिरे अस्ति, लिख दिए अस्ति, भक्तः मंदिरे अस्ति। और अंग में दिया है, आप देख रहे हैं मैं साफ साफ दोनों पंक्ति सटा करके और फिर हाशिया में भी सटा करके लिख रहा हूँ, ऐसा ही आपको भी लिखना है। पुष्पम डॉट अस्ति, पुष्पम माने फूल कहाँ पर है? तो वाटिकायाम, आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है वाटिकायाम, यानी कि वाटिका में, बगिया में अस्ति, तो यहाँ लिख देंगे अस्ति। वाटिकायाम भरे हैं तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। च में दिया है आभूषणम डॉट अस्ति, तो आपके पुस्तक में दिया हुआ है आभूषणम पेटिकायाम, पेटी में, तो यहाँ लिख देंगे पेटिकायाम अस्ति, आभूषण पेटी में है। छ में दिया है नौका डॉट अस्ति, नौका कहाँ पर है? नौका नदी में है, तो नदी से क्या बनाएंगे हम लोग? नद्याम, तो नद्याम। यहाँ पर ये ऊपर में बिंदी दे सकते हैं या फिर मौल लिख करके हलंत दे देंगे, तो दोनों में से जो आसान लगे आप ऐसा ही लिखिए, नद्याम अस्ति, नौका नदी में है। और ज में दिया है पात्रम डॉट अस्ति, पात्रम यानी कि बर्तन, चुल्याम अस्ति, चूल्हा पर है, चुल्याम
चुल्ल्याम अस्ति, चूल्हा पर है। तो इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में दिया है किं कुत्र अस्ति इति लिखतु, क्या कहाँ है, किं माने क्या, कहाँ है ऐसा लिखिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है सूर्यः और आकाशः। तो इससे ये वाक्य बनाया हुआ है सूर्यः आकाशः माने आकाश, और आकाश में के लिए क्या हो जाएगा, आकाशः का आकाशे अस्ति, सूर्यः आकाशे अस्ति। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न लिख देंगे किं कुत्र अस्ति इति लिखतु। चलिए लिख दिए। यहाँ पर ये यथा में लिखा हुआ है, चलिए हम भी यथा लिख देते हैं। यथा, यथा में उदाहरण दिया है सूर्यः, तो यहाँ लिख देंगे सूर्यः, और यहाँ दिया है आकाशः, आकाश, ये दो शब्द दिया हुआ है। तो इससे जो वाक्य बनाएंगे, तो यहाँ पर उत्तर लिख करके वाक्य बनाएंगे सूर्यः आकाशः का क्या हो जाएगा, आकाशे, आकाशे अस्ति, सूर्य आकाश में है। अब यहाँ एक ही पंक्ति बची हुई है, इस कारण से हम इस पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका उत्तर यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस कारण से अब हम पृष्ठ पलट देते हैं, यहाँ लिखेंगे। अब क में दिया है पिता, और फिर दूसरा शब्द दिया है कार्यालयः, कार्यालयः। तो इससे जो वाक्य बनेगा उसको बनाएंगे पिता कार्यालय से क्या हो जाएगा, कार्यालय, कार्यालय में, पिता कार्यालय अस्ति, पिता कार्यालय में हैं। इसी प्रकार से ख में दिया है आचार्यः, तो यहाँ लिखेंगे आचार्यः, और फिर यहाँ दिया है विद्यालयः, विद्यालयः। तो इससे क्या बनाएंगे, आचार्यः, आचार्यः विद्यालयः, तो इससे बना देंगे विद्यालये, विद्यालये अस्ति। हो गया। अब ग वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ग में दिया है फलम, तो यहाँ लिखेंगे फलम, और दूसरा शब्द दिया है वृक्षः, तो वृक्षः। इससे जो वाक्य बनेगा क्या बनेगा, फलम वृक्षा से हो जाएगा वृक्षे, तो यहाँ पर लिखेंगे वृक्षे अस्ति, फल वृक्ष पर है। इसके बाद से घ वाला प्रश्न, घ वाले में दिया है धनम, तो धनम लिख दिए। फिर दूसरा शब्द दिया है पेटिका, पेटिका। तो इससे जो वाक्य बनेगा उसको बनाएंगे धनम, पेटिका से क्या हो जाएगा, पेटिकायाम, यहाँ वृक्षा से वृक्ष जिसमें विसर्ग है उसमें वृक्षे, विद्यालय दिया हुआ था तो विद्यालय, लेकिन यहाँ पर आकारांत शब्द है पेटिका, अंत में आ है, तो अगर ऐसा शब्द रहे तो हो जाएगा पेटिकायाम। तो पेटिका फिर याम, धनम पेटिकायाम अस्ति, धन यानी कि रुपया पैसा पेटी में है। अब अंग वाला प्रश्न है। अंग में दिया है सिंहः वनम, तो सिंहः और वनम, तो इससे क्या बनेगा, इसको बनाएंगे
उत्तर सिंहः। ये वनम, तो वनम से वन्य, यह सब हम सभी सीख चुके हैं। वन्य अस्ति, सिंह जंगल में है। अब च वाला प्रश्न हम सभी सॉल्व करेंगे। पुस्तकम स्यूतः, तो पुस्तकम, पुस्तकम और दूसरा शब्द दिया है स्यूतः, तो इससे जो वाक्य बनेगा क्या बनाएंगे? पुस्तकम, पुस्तकम स्यूतः से क्या हो जाएगा? स्यूते, स्यूते अस्ति। आप देख रहे हैं फिर यहाँ पर एक ही पंक्ति बच गई, तो इसका उत्तर यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इस कारण से हम इसमें अब नहीं लिखेंगे। किंतु च के बाद से ये छ, ज, झ और इय, ये 4 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। कुछ आप भी करिए। नौका, यहाँ जलम, तो जलम से क्या हो जाएगा? जले, नौका जले अस्ति। पुस्तकम लता, यहाँ लता और यहाँ पेटिका, देख रहे हैं पेटिका, तो पेटिका से पेटिकायाम, तो लता से लतायाम, पुस्तकम सॉरी पुष्पम लतायाम अस्ति। सुकह, यहाँ पर दिया है पंजरम, तो पंजरम से क्या हो जाएगा? पंजरे, सुकह पंजरे अस्ति। यहाँ मकरह और नदी, तो नदी से क्या हो जाएगा? नद्याम, मकरह नद्याम अस्ति। ये 4 आप सॉल्व करिए। मैं बहुत सारा प्रश्न सॉल्व कर दिया हूँ, कुछ आप भी करिए। इस कारण से ये 4 प्रश्न आज ही आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। तो मुझे विश्वास है आप आज इस पाठ को पूरा कर लेंगे।